ऐसा होता है कि हम विश्वास कर लेते हैं हर एक पे, हम धोखा खाते हैं। और व्हाइट वॉश वाला था, उसने बीच में जाल था, उसे खोल दिया और वो एकदम गिर गई। तो सुधांशु जी महाराज जी की कैसेट थी और उसमें ओम नमः शिवाय का जाप था, हरिओम नारायण नमो नारायण का। तो वहाँ बैनर लगा हुआ था सुधांशु जी महाराज, और उनकी जी टीवी की रिकॉर्डिंग चल रही थी उस टाइम, सुबह के टाइम। जब वो पहले कर रही थी तो हमारा रिएक्शन एकदम वैसे ही था जैसे एक नॉर्मल इंसान का होगा। इतना समझ नहीं आता हमें चीज़ों को, क्योंकि हमने एक्चुअली में वो खुद चीज़ कभी करी नहीं। परमात्मा से बड़ी चीज कोई दुनिया में नहीं है, ठीक है। और तुमने ये मांगा परमात्मा, मुझे तो परमात्मा चाहिए, तो तुम्हें उसका कीमत भी चुकानी पड़ेगी, तो तुम्हारी परीक्षाएं होंगी, बहुत दुख भी झेलने पड़ेंगे तुम्हें। मैं मीना ढींगरा और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जन्म जो स्थान है वो दिल्ली से ही है। फैमिली बहुत अच्छी थी, मेरे मम्मी पापा पूरे सपोर्टिव थे और मेरे पापा असिस्टेंट मैनेजर थे। तो वो शुरू से ही उन्हें था कि मेरे बच्चे पढ़ें, आगे निकलें, तो उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट। कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एमए भी मैंने हिंदू कॉलेज से की, और फिर एमफिल में कर रही थी साउथ कैंपस से, दिल्ली से ही। तो मेरा डेजिटेशन रह गया था, एग्जाम मेरे क्लियर हो गए थे, तो फिर मेरी शादी हो गई 90 में। पढ़ाई छूट गई मेरी, और थोड़ा मैंने एफर्ट नहीं लिया। अगर मैं उस समय एफर्ट लेती तो शायद मैं कुछ और बहुत कुछ कर सकती थी। तो वो थोड़ा सा मेरा एक नेगेटिव पॉइंट चला गया, पर मेरे अंदर एक करने की इच्छा थी और मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश थी। शादी के बाद में मेरी शादी बहुत अच्छी हुई, बच्चे भी मेरे बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसे मैं संस्कार चाहती थी उनमें हैं। और फिर जैसे वक्त बदलता है तो मेरा एकदम से वक्त बदला, क्या कि एकदम हैप्पी लाइफ जीते जीते मेरी ऑन द स्पॉट मेरी मम्मी की डेथ एकदम मेरे सामने हो गई। और वो भी मेरे ख्याल 46 ईयर्स की होंगी वो। तो मेरे छोटे ब्रदर की शादी थी और वो मैं वहाँ गई हुई थी, 15 दिन रह गए थे। व्हाइट वॉश वाला था, उसने बीच में जाल था, उसे खोल दिया और वो एकदम गिर गई। और उस समय मेरा बेटा जो छोटा था वो सिर्फ 6 मंथ का था। जैसे ही मम्मी गिरी और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई, तो जैसे कहते हैं ना, बुरा वक्त घोड़े की चाल आया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अपनी मम्मी से बहुत अटैच थी, पापा से भी बहुत अटैच थी। तो मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो अभी 1-1.5 साल, पौने 2 साल ही हुए तो मेरे फादर भी चले गए, उनको भी थोड़ा सा कुछ हुआ। लेकिन मेरे फादर जो हैं सत्संग से अटैच थे, वो भजन सुनते थे, भजन गाते थे, उनको बहुत शौक था। तो वो भजन जब गाते थे तो मैं भी बहुत सुनती थी, मुझे शौक था भजनों का सुनने का। 99 में उनकी भी डेथ हो गई, 29 सितंबर को। तो उसके बाद फिर एक और झटका लगा। तो फिर जब मेरे पापा जो भजन सुनते थे, जब हमने वो, हम चारों भाई बहन हैं, हम 4 भाई बहन हैं, तो हमने वो उनका सामान जो था उसमें से ना वो देखा, तो कैसेटें थी बहुत सारी। तो वो जब कैसेटें मैं लेके आई, मैं बड़ी दुखी सी रहती थी। घर आके मेरा दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चों को संभालना, घर संभालना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था। तो मैंने एक दिन वो चलाया, जब तो छोटे वो होते थे टेप रिकॉर्डर, तो वो कैसेट चलाई, और वो कैसेट जो चलाई उसमें जो महाराज जी की, सुधांशु जी महाराज जी की कैसेट थी, और उसमें ओम नमः शिवाय का जाप था, हरिओम नारायण नमो नारायण का। जैसे ही वो कैसेट चली, एकदम मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, और वो मेरा ध्यान ऐसा जुड़ा उससे। उससे जब भी मैं थोड़ी सी भी फ्री होती, क्योंकि बच्चों के साथ फ्री होना उस समय बहुत मुश्किल था, 3 बच्चे मेरे तो छोटे मैं थे। जब सुनती थी तो मुझे लगता था बस मैं बैठी रहूं, और मेरी आंख नहीं खुलती थी, मैं उसे सुनती थी। फिर मुझे पता चला ये गुरुजी गार्डन का मंदिर बन रहा था, चला ये, तो मैंने उनके और कैसेट निकाली, मैंने भजन सुनना शुरू करा, तो मुझे एक जागृति सी हुई। फिर जब मैं उनकी सुनने लगी तो मेरे अंदर एक शांति सी आने लगी, मुझे इतना आनंद सा आने लगा, मेरे अंदर एक प्रेरणा और एक शक्ति सी जागने लगी, कि फिर मुझे लगा कि मुझे ना जिनकी आवाज़ है, मुझे उनके ना दर्शन करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरी आत्मा का कनेक्शन है, पिछला कोई है, कि जिनकी आवाज़ जो मैंने देखे नहीं है, उनकी आवाज़ मेरे अंदर इतनी जागृति दे रही है, मुझे इतनी शांति दे रही है। बहुत प्रॉब्लम हो गई, एकदम से मेरी फिजिकली में बहुत डाउन हो गई। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे घुटनों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक डॉक्टर आया हुआ है मानसरोवर गार्डन, और वहाँ दिखा लेते। हम मानसरोवर गार्डन जा रहे थे, रमेश नगर गोल चक्कर से जा रहे थे, तो वहाँ बैनर लगा हुआ था सुधांशु जी महाराज, और उनकी जी टीवी की रिकॉर्डिंग चल रही थी उस टाइम, सुबह के टाइम। तो मैंने इनको कहा कि मैं नहीं जा रही डॉक्टर के पास, मुझे ना वहीं जाना। तो ये कहने लगे नहीं, अभी पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरा मन नहीं था जाने का, मुझे ये था बस दर्शन कर लूँ मैं किसी तरह। तो जैसे हम आ गए, उन्होंने कहा डॉक्टर आया ही नहीं, तो मैं फटाफट वापस आई। और आप मानोगे नहीं कि मेरे पैरों में इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं चल नहीं पा रही थी, मतलब घुटनों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे ही मैंने मंदिर की सीढ़ी पे पाँव रखा,
और मेरा शरीर इतना हल्का हो गया, इतना हल्का। और जैसे ही मैं चढ़ती गई तो मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे मैं किस हवा में हूँ। अंदर जब मैं प्रवेश कर रही थी उनके, जैसे मैंने देखा तो एकदम मतलब उनका जो ओरा था इतना जबरदस्त था, जैसे हंस गोरा मतलब वाइट कपड़ों में उनका और वो अपने प्रवचन मतलब वहाँ देते। मैं जाके वहाँ शांत बैठ गई और मेरे मन को इतनी शांति, इतनी शांति। मैं वहाँ बैठी रही, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फिर मैंने दूर से उनके पाँव छुए, ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ मिला है जो मैं खोज रही थी, जो शायद इस संसार में नहीं मिलता किसी भी चीज़ में। वो अंदर की जो हमारी आत्मा की जो भूख होती है ना, वो हमें जब किसी भी संत से या जब भगवान के अंदर से हम मिलते हैं, उस आत्मा का हमारी परमात्मा से कनेक्शन होता है, तो हमें वो पता चलता है। सिर्फ वो हमें पता चलता है, वो किसी और को नहीं पता चलता। फिर मैं उनसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंदर से इतनी मतलब फील कर रही थी हल्कापन, जो मेरे बॉडी में इतना भारीपन रह रहा था, मेरे अंदर इतना स्ट्रेस था। तो मैं वहाँ बड़ी रोई बैठ के, मुझे नहीं पता मुझे क्यों रोना आया। जैसे कि आज मेरे फादर मिले, मैं उनको एज ए फादर मानती हूँ अपना, क्योंकि मेरे फादर चले गए तो कहीं ना कहीं वो कमी लग रही थी। तो मैंने उनके पाँव छुए और मैंने उसी दिन से अपने गुरु में उनको मान लिया। फिर मेरे मन में आया कि अब मुझे दीक्षा लेनी है इनसे, कि मुझे उनका हाथ अपने सर पे चाहिए कि मैं दीक्षा लूँ और मैं अपनी ज़िंदगी अध्यात्म में शुरू 2021 में दिसंबर रोहिणी में गुरु पूर्णिमा पे वहाँ प्रोग्राम था, तो वहाँ मैंने उनसे दीक्षा ली। पर ये लोग कहते हैं आजकल इतने गुरु हो गए हैं तो फेक भी हो सकते हैं, तो आपको कैसे लगा कि ये सच? नहीं, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, फेक भी होते हैं। लेकिन आज मुझे उनसे जुड़े हुए 22 साल हो गए हैं। 2021 से आज 23 खत्म होने जा रहा है, दिसंबर ही है। तो जब से मैं उनसे मिली हूँ और जितना मैं उनसे जुड़ती गई, और फिर मेडिटेशन एक नहीं, हर मतलब सबसे पहले मैंने किया था शिवरात्रि पे। फिर हम इन दिनों में हम हमेशा 5-10 साल से यहाँ पे ऋषिकेश में, वहाँ ध्यान साधना होती थी, वहाँ जाते थे। लेकिन इस बार अब हम जा रहे हैं अयोध्या, और उससे हर साल मनाली में होता है। मनाली में 1 शिविर, 2 शिविर, और एक होता है चांद्रायण तप। तो चांद्रायण तप होता है, तो चांद्रायण तप कराते हैं महाराज जी। वो उसमें 15-16 दिन लगते हैं, जाने आने में 18 दिन लगते हैं। तो उसमें चांद्रायण कल में तप में क्या होता है कि हमारी जैसे चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, तो वो हमारे अंदर वो चीज़ विकसित करते हैं कि तुम अध्यात्म में और गृहस्थी में रहते हुए, तुम गृहस्थी में रहते हो सब कुछ कर सकते हो। जैसे एक पनिहारी होती है ना, वो उदाहरण देते हैं, एक पनिहारी होती है, उसके 2 हाथ में बाल्टी है, एक सर पे घड़ा होता है, लेकिन वो बाल्टी भी लेके चल रही है और चल भी रही है, और उसका ध्यान अपने घड़े पे होता है, उसको भी नहीं गिरने देती। तो वो हमें ऐसे चलना है कि हमें अपने गृहस्थी में रहते हो अपने फर्ज भी पूरे करने हैं, अपने बच्चों के, अपने परिवार के, सबके, और उसके बावजूद हमें आध्यात्म में जाना है। और कई बार सिचुएशन ऐसी होगी कि तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हें परिवार ऐसा मिल जाए कि तुम्हें समझे और तुम्हारा जाना पसंद हो। लेडीज़ के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, वो नहीं निकल सकती है, ठीक है। लेकिन जब हमारी राह सच्ची होती है ना, तो तुम एक बार परमात्मा से, अपने गुरु से अरदास करो कि मेरे लिए राह बनाओ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब मुझे जाना होता है कि मेरे गुरुदेव, मेरे परमात्मा, मेरी राह बना देना, मुझे आना है, तो वो पैसे से भी तुम्हारा इंतजाम करेंगे और तुम्हारे लिए राह भी बनाएंगे, और तुम इतने स्मूथली चले जाओगे कि वो खड़े होते हैं। वो क्या कहते हैं कि तुम 2 कदम चलो, 10 कदम वो चलते हैं। तो वो हमारा रास्ता बहुत आसान करते हैं। और जब तुम ध्यान मेडिटेशन कराते हो, उसमें शिथिलीकरण कराते हैं, जो हमारे अंदर पहले भरा होता है उसको निकालते हैं वो, क्योंकि भरा हुआ घड़ा में क्या भरेगा, कुछ नहीं भरेगा, तो उसको पहले खाली करना है। मेडिटेशन पे ये होता है, जैसे हम जाते हैं तो शुरू सुबह कराते, पहले वो प्राणायाम वगैरह एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि अगर हमारे शरीर फिट नहीं है तो हम ध्यान में, अगर हम शरीर से अनफिट है या हमारे में कहीं पेन है, तो हमारा ध्यान तो उस पेन पे जाएगा ना, तो हमारी ऊर्जा ऊपर नहीं उठेगी। अब हमारे जैसे हम बैठते हैं, पहले वो प्राणायाम कराएंगे। प्राणायाम में है कपालभाति, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है कि जैसे हमारे 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो एक तार्किक होता है, एक इमोशनली ब्रेन होता है। तो कईयों का तार्किक बहुत ज्यादा काम करता है, कईयों का इमोशनल, तो उसको बैलेंस करना ऐसा होता है कि हम विश्वास कर लेते हैं हर एक पे, हम धोखा खाते हैं, और तार्किक वाला रिश्ते नहीं जोड़ पाता, क्योंकि वो हर एक में वो, तो उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जब हम प्राणायाम करते करते, और फिर क्या होता है कि जब हम प्राणायाम करते जाते हैं और हम डेली ध्यान करते हैं, अब मेरा रूटीन है कि मैं डेली करती हूँ, हमने ऑनलाइन भी वो ले रखा है। तो उसमें क्या है कि जब हम बैठते तो फिर हमारा ध्यान जल्दी लगने लग जाता है, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जब हम वहाँ ध्यान करते हैं तो वहाँ तो फिर
सब इतने लोग होते हैं तो उसका जो मतलब वहाँ का जो आनंद होता है वो एक अलग ही होता है, अकेले का और सबके बीच का, और गुरु के सानिध्य में फिर वो आशीर्वाद देते हैं, वो सबके सिर पे शक्तिपात करने भी आते हैं। तो वहाँ तो जब हम चले जाते हैं ना तो फिर इस संसार से कट जाते हैं। और फिर मैं जाती हूँ तो बच्चों को बोल के भी जाती हूँ कि ना ज़्यादा फ़ोन करना, गुरुदेव भी हमारे कहते हैं कि जब तुम यहाँ आए हो ना तो यहाँ से कनेक्ट रहो, वो ऊर्जा लेके जाओ क्योंकि वो काम आएगी तुम्हारे। और यही होता है कि जब हम वहां से इतना भर के लेके आते हैं उस अमृत को, तो फिर उसी के आगे हम लाइफ पे आगे चलाते हैं। मैं सुबह उठ जाती हूँ, कभी मेरी आँख 5 बजे भी खुल जाती है, 6 बजे भी खुल जाती है। फिर मैं जैसा भी ठीक लगता है, मुझे नींद पूरी होगी तो 5 बजे भी उठ जाती हूँ। 6 बजे उठ के नहा के अपना फ्रेश होके फिर मैं पूजा करती हूँ, मंत्र जाप जो भी हमें बताया हुआ वो करके फिर उसके बाद चाय पी के फिर मैं 1 घंटा बैठती हूँ अपना मेडिटेशन करने के लिए। और उसके करने के बाद मैं 9 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने किचन में जाती हूँ, क्योंकि अब छोटे बच्चे तो है नहीं, सब बच्चे बड़े हो चुके हैं। पहले जो था टाइम था कि सुबह उठ कर नहीं कर पाते थे, अब मैं कर लेती हूँ आराम से। उसके बाद फिर बच्चों का नाश्ता बनाना जो भी है जिसको भेजना है करके अपना घर का काम कर लेती हूँ मैं। और फिर अगर मुझे दिन में भी टाइम मिलता है तो मैं, कोई नहीं होता तो मैं अपने भजन चला के उसमें भी अपना काम करती रहती हूँ। और खाना वाना के थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ, पार्क भी चली जाती हूँ कभी शाम। अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया तो अब मैं 4 बजे चली जाती हूँ पार्क। वैसे मैं शाम को 1-2 चक्कर लगा के आती हूँ। और सुबह पहले, अब थोड़ी सी ठंड हो गई तो पहले मैं योगा प्राणायाम जरूर करती हूँ उठ के। और लेटे लेटे तो मेरी आदत ही बनी हुई है, जैसे बैठे अगर मेरी 4 बजे आँख खुल गई है तो 4:30 बजे भी खुल गई है तो पहले मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर बैठ के। और मैं भगवान का नाम लेती हूँ हमेशा। गुरु महाराज ने बोला उठ के पहले हमेशा धन्यवाद करो, उस शक्ति से कनेक्ट हो, दुनिया में किसी भी चीज से कनेक्ट हो। पहला तुम्हारा जो टाइम है वो परमात्मा का है। पहला अगर तुम्हारा पैसा भी है तो वो भी उसको 2% 10% तुम हर चीज का पहला भाग तुम्हारा परमात्मा का होना चाहिए। तो मैं आधा घंटा तो वैसे ही बैठ जाती हूँ, फिर गीजर ऑन करके थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर उठ के मैं नहा लेती हूँ, मैं करती हूँ। और फिर शाम को मेरा फिर यही रूटीन है, अपना बैठना, अपना पूजा करनी है, फिर अपना भजन चला लेती हूँ या प्रोग्राम आ रहे होते हैं कोई भी वो देखती हूँ। और फिर खाना वाना बना के शाम को फिर जब मैं सोती हूँ मैं फिर महाराज जी के जो थॉट्स होते हैं गुरुदेव के, औरों के भी, मैं उनको देखते हुए सुनते हुए, ताकि महाराज जी बोलते हैं कि जब तुम सोते हो तो तुम्हारी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र में जानी चाहिए, इससे अच्छी नींद आएगी और तुम कनेक्ट रहती हो। जब हम भगवान को जब हम समर्पण करके सोते हैं कि परमात्मा मैं तेरे गोद में सो रहा हूँ और तुम्हें उठाना है सुबह, तो वो जगा भी देते हैं। मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया शुरू से ही, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी आंख अपने आप खुल जाती है, 5 बजे खुल जाती है, 3 बजे खुल जाती है, 4 बजे खुल जाती है। तो मैं जब ये खुलती है मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर अपना काम करना शुरू कर। पर हाँ, मेरा नियम है कि मैं अपने प्राणायाम जरूर करती हूँ, योगा जरूर करती हूँ, जिससे मैं अपनी बॉडी को फिट हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मैं बीमार थी काफ़ी, जब हुई थी तो मेरा 78 के वेट था और अब मैं 66 पे आ चुकी हूँ। तो फिजिकली फिट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम इस राह पे चलोगे तो शरीर तो तुम्हारी ये गाड़ी है, तो इसको तो तुम्हें ठीक रखना बहुत जरूरी है। कि मैं अपना कुछ करूं, तो मैंने अभी शुरू किया है, लेकिन अभी मैं उसको स्टार्ट कर रही हूँ। जब वो हो जाएगा पूरा तब मैं उसको बताऊंगी क्योंकि हम कभी भी, हमें नहीं खाली बैठना चाहिए। अब बच्चे बड़े हो गए तो मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ी फ्री हूँ और मैं कर सकती हूँ। जब तक बच्चों की जिम्मेवारियां हैं तो बच्चों को पूरा टाइम दो, उनकी जिम्मेवारियां पूरी करो, क्योंकि वो जो वक्त होता है घर घर के लिए एक गृहिणी का, वो जरूर दो, उसमें से समय निकाल के तुम अपना जो कर सकते हो वो करो। और अब फ्री हो गए हो तो जरूर करो, आगे दूसरों की भी हेल्प करनी। मेरे मन में प्लानिंग है कि मैं अगर अपने अर्निंग करती हूँ, कुछ भी करूंगी, तो मेरे अंदर से इच्छा है कि जो हमारे आश्रम में बच्चे, अनाथ बच्चे हैं या गौशाला खुली हुई हैं, और भी 9 तरह के धर्मादा सेवा वहाँ चलती है, तो मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं वहाँ बहुत अच्छे उसमें सहयोग, दुनिया से जाने से पहले अपने कुछ अच्छा दे के जाए इस दुनिया को, तो वो हमारे लिए, अपने लिए हम अपना भला कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कर्म करो, और या मैं भी कोई भी कर्म करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि और कोई देखे ना देखे, बस उसको वो देख रहा है, तो अपना बेस्ट जब हमें देना है तो बस उसको ध्यान में रखे कि चाहे दुनिया में कुछ भी कहते रहे। क्योंकि देखो दुनिया जो है ना, किस हिसाब से सोचती है, किस हिसाब से क्या सोचती है, वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि सबका अपना अपना सोचने का नजरिया है। लेकिन तुम जिस जगह हो और जो तुम सोचते हो
बस परमात्मा को साक्षी मान के करते रहो तो तुम कोई गलत नहीं करोगे, गलत नहीं सोचोगे। और सबसे भी यही कहना चाहती हूँ, ऐसे भी हालात हों तुम्हारे, अच्छे हों बुरे हों, उस परमात्मा पे विश्वास करके बढ़ते जाओ। परमात्मा से बड़ी चीज कोई दुनिया में नहीं है, ठीक है। और तुमने ये मांगा परमात्मा, मुझे तो परमात्मा चाहिए, तो तुम्हें उसका कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो तुम्हारी परीक्षाएं होंगी, बहुत दुख भी झेलने पड़ेंगे तुम्हें। खोल के रखना, अपने शरण में लेना, और जो मेरे है मैं चाहती हूँ वो भी आगे बढ़ते नमस्कार, रहे। मेरा नाम मयंक है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैंने पढ़ाई में बीकॉम ऑनर्स परस्यू करी और म्यूज़िक परस्यू किया। मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन में जॉब करता हूँ। और इसके साथ साथ जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैंने देखा कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा प्रभावित थी मेडिटेशन से, योगा से। वो बहुत सारे प्रवचन सुनती थी, पर मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं इन चीज़ों में। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने उन चीज़ों को अपने सामने एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। मैं बहुत सारे शिविर में गया और मैंने देखा कि ये एक्चुअली में कैसा होता है, इस चीज़ को लगातार 2 दिन 3 दिन करना कैसा होता है, उसी से असली प्रभाव पता लगता है इस चीज़ का। जब वो पहले कर रही थी तो हमारा रिएक्शन एकदम वैसे ही था जैसे एक नॉर्मल इंसान का होगा। इतना समझ नहीं आता हमें चीज़ों को, क्योंकि हमने एक्चुअली में वो खुद चीज़ कभी करी नहीं। तो हम अपनी कुछ भी परसेप्शन बनाते हैं कि ये चीज़ क्या है या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़। पर जब हम उस चीज़ को एक बार ही एक्सपीरियंस करें तब हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस एक्चुअली में पता लगती है। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। भवसागर में मनमोहन माझी बन कर आना, न भटकूं मैं इधर उधर, ओ मुरली मधुर बजाना, मुरली मधुर बजाना। मेरे जीवन नैया ले जा, मेरे जीवन नैया ले जा, उस पार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। सबके लिए बहुत शुभकामनाएं।